आजकल ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि इन ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास अलग से साइबर क्राइम सेल है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आजकल की ठग काफी शातिर हो गए हैं और उन्होंने आज की जरूरत के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लिया है। इसलिए वो हर बार फ्रॉड का नया तरीका आजमाते हैं। ऐसे में जरूरत है लोगों के जागरूक होने की, क्योंकि जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे और अपने लालच पर काबू करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर और कॉस्मेटिक से लेकर किचन वेयर तक हर सामान ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आपको खरीदारी करनी है और मार्केट जाने की मन नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए और सामान आपके घर पहुंच जाएगा। और आजकल तो खाना फूड भी ऑनलाइन मिलने लग गई है। मतलब कुछ भी चाहिए तो फोन उठाकर ऑर्डर कीजिए, सामान आपके घर पहुँच जाएगा। जब इतनी बड़ी पैमाने पर ऑनलाइन खरीदारी हो रही हो तो ऑनलाइन ठग वाला कैसे पीछे रह सकता है। उनकी तो मौत हो गई है। वो ऑनलाइन फ्रॉड करके अच्छा पैसा छाप रहे हैं। उनकी नज़र आपकी पैसे पर है। आपकी पैसे को उड़ाने के लिए वो हर बार नया तरीका आजमा रहे हैं। लेकिन तरीका कोई भी हो, उनका आधार हमेशा लालच ही होता है। आपका लालच ठगों का सबसे बड़ा हथियार है। ठग आपको किसी न किसी बहाने मोटा लालच देते हैं और अगर आप लालच में आकर लाल टपकाते हुए लेंगे, उनके पीछे चल देंगे तो आपको लूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। वो आपको बड़ी ही आसानी से लूट लेगा। अगर देखा जाए तो इन ठगों के पास आपको ठगने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ही तरीके की बात करेंगे जो कि सबसे पॉपुलर तरीका है और ऑनलाइन ठगों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत में हर साल हजारों की संख्या में ऑनलाइन फ्रॉड के केस दर्ज किए जाते हैं। इनमें एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, पीओएस और ओपी के जरिए होने वाली फ्रॉड शामिल है और इनमें से ज्यादातर फ्रॉड फिशिंग अटैक के जरिए किए जाते हैं। जी हाँ, फिशिंग ठगी का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसमें ठगी किसी ओरिजिनल वेबसाइट की नकल करके हुबहू उनके जैसा एक फर्जी वेब पेज बनाते हैं और उसका लिंक आपको एक ऐसी मैसेज के साथ भेजता है जिसे पढ़कर आप उस लिंक पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाते। यानी कि मैसेज में आपको जबरदस्त लालच दिया जाता है, इतना कि आप मैसेज को पढ़ते ही स्पैम लिंक पर क्लिक कर दें और ठगों द्वारा चाहेगी तमाम जानकारी उनकी हवाले कर दें। अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपने तो देखा होगा कि कई बार ठग आपको इस तरह का लिंक भेजते हैं जिनमें ₹1 में iPhone 10 बुक करने, ₹10 में Samsung Galaxy X10 खरीदने या प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप योजना के तहत ₹0 में फ्री लैपटॉप खरीदने का झांसा दिया जाता है। इस तरह की मैसेजेस में स्पैम लिंक होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी लिंक फर्जी होते हैं जो आपको ठगों द्वारा डिजाइन किए गए फर्जी वेब पेज पर ले जाती है और वहाँ आप अपना यूजर नेम, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड के डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग की यूजर नेम और पासपोर्ट या जो कुछ भी एंटर करेंगे वो सब जानकारी ठगों के पास चली जाएगी और उसके बाद क्या होगा ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हाल ही की एक घटना बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें ₹10 में Samsung Galaxy X10 खरीदने का झांसा दिया गया था। मैसेज में बताया गया कि Samsung का कोई Galaxy X10 10 का दाम नाम का कॉन्टेस्ट चल रहा था जिसमें 100 भाग्यशाली लोगों को सिर्फ ₹10 में Samsung Galaxy X10 स्मार्टफोन मिला है और मैं उनमें से एक हुए। सुनने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक नजर उस मैसेज पर भी डाल लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक फ्रॉड मैसेज है, क्योंकि जब आप मैसेज में भी लिंक पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो लिंक फर्जी है। क्यों फर्जी है? क्योंकि इसमें अमेजोन की जगह अमेजोन लिखा है, यानी कि स्पेलिंग में गड़बड़ है। इससे पता चलता है कि ये अमेजोन की असली वेबसाइट का लिंक नहीं है। अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो अमेजोन की असली वेबसाइट पर पहुंचने की बजाय किसी और पहुंच जाऊंगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग लिंक्स पर ध्यान ही नहीं देते, बस मैसेज को पढ़ते ही सीधा लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपना सब कुछ लूटा बैठते हैं। खैर, मुझे तो मैसेज में दिए गए लिंक को देखकर ही पूरी कहानी समझ में आ गई, लेकिन फिर भी मैंने लिंक पर क्लिक किया और ठगों द्वारा बनाया गया कस्टम वेब पेज पर पहुंच गया जो हुबहू अमेजोन की कॉपी था। यहाँ तक कि फोन की फोटोज और डिस्क्रिप्शन और रेटिंग से लेकर फोन्स तक का बखूबी ध्यान रखा गया था ताकि विक्टिम को गलती से भी शक ना हो कि ये अमेजोन की फेक वेबसाइट है। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां रह गई थी। जब मैंने बाय नाउ पर क्लिक किया तो पेमेंट करने को बोला गया। पेमेंट करने के लिए यहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ये तीन ही ऑप्शन थी। ना तो EMI का ऑप्शन था और ना ही पे ऑन डिलीवरी
डिलीवरी का, क्योंकि ठगों को सिर्फ बैंक डिटेल्स और क्रेडिट डेबिट कार्ड के डिटेल्स से मतलब था, इसलिए उन्होंने दूसरे सारे ऑप्शंस दिए ही नहीं। खैर मैंने अपना कोई भी डिटेल्स नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ठगों द्वारा बिछाया गया एक जाल है और मैं यहाँ जो भी एंटर करूंगा वो सब ठगों के पास चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग यही आकर गलती करते हैं, वो लालच में आकर अपनी बैंक और क्रेडिट डेबिट कार्ड के डिटेल्स भर देते हैं और उसके बाद जैसे ही मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो उनकी सारी डिटेल्स ठगों के पास पहुंच जाती है और फिर क्या, ठग उनकी बैंक अकाउंट पर झाड़ू फेर कर चलते बनते हैं और उनके पास छाती पीटने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से बचे कैसे, हाउ टू अवॉइड ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। तो इसका बहुत ही सरल सा उपाय है। अगर आप अपने लालच पर काबू रखें और हमेशा विवेक से काम लें तो आप ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। जिस तरह सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आप हमेशा चौकन्ने रहते हैं, ठीक ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप हमेशा चौकन्ने रहें, क्योंकि एक्सीडेंट दुर्घटना इंटरनेट पर भी हो सकती है। इसलिए इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 1, ऑनलाइन ठगों का सबसे बड़ा हथियार है आपका लालच। इसलिए सबसे पहले अपने लालच पर काबू करना सीखे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि सभी कंपनियां अपना अपना बिजनेस कर रही है और कोई भी कंपनी घाटा खाकर बिजनेस नहीं करती है। ऐसे में एप्पल कंपनी आपको 1 लाख रुपए का फोन 1 रुपए में कैसे दे सकती है। आपको पता होना चाहिए कि एप्पल दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों में से एक है। नंबर 2, व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस को सच मानकर फॉलो करने से पहले उनकी सत्यता की अच्छी तरीके से जांच कर ले, क्योंकि व्हाट्सएप पर आने वाले ज्यादातर मैसेज फर्जी फेक होते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। आज के दिन व्हाट्सएप स्पैम लिंक का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। ऐसे में किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। नंबर 3, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार उसे ठीक से पढ़ें। अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई देती है तो उस पर विजिट ना करें, क्योंकि वो स्पैम लिंक है। अगर आप गलती से विजिट कर भी लेते हैं तो अपना कोई भी सेंसिटिव जानकारी ना दे। नंबर 4, कई बार आपको मैसेज के साथ शॉर्टेड URL भेजा जाता है जिसे देखने पर पता नहीं चलता कि वो असल में किस वेबसाइट का लिंक है। इसलिए ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने से पहले हमेशा चेक कर ले कि उस लिंक्स के पीछे असल में कौन सा लिंक छुपा हुआ है। इसके लिए आप alsray.com वेबसाइट का मदद ले सकते हैं। नंबर 5, अगर आपको कोई ऐसी मैसेज मिले जिसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी किसी प्रतिष्ठित कंपनी के नाम से ढेर सारा डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर किया गया हो तो कृपया सावधान हो जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन ठगों का चाल हो सकती है। इसलिए कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप में जाकर सर्च करें और पता लगाए कि ऐसी कोई ऑफर सच में है भी या नहीं। अगर आपको वहाँ ऐसा कोई ऑफर ना मिले तो समझे आपको भेजी गई मैसेज फर्जी है और आपको ठगने के लिए भेजा गया है, इसलिए उसे नजरअंदाज से इग्नोर करें। नंबर 6, जब भी आप किसी को पैसे भेजे या मंगवाए तो हमेशा अपनी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करें। अन्य किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए लेन देन ना करें, क्योंकि आपके साथ वेबसाइट फ्रॉड या इंटरनेट स्कैम हो सकता है। ठीक इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उपयोग करें ताकि आप ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार ना हो। नंबर 7, जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे का लेन देन करें तो अपनी ब्राउज़र की एड्रेस बार पर जरूर ध्यान दें। अगर एड्रेस बार में आपको लिंक की शुरुआत में https:/ और हरे रंग का बंद तले क्लोज लॉक का आइकॉन दिखाई ना दे तो कभी भी उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट ना करें, क्योंकि वो सेफ नहीं है और आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। नंबर 8, इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल सेव ना करें, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिट डेबिट कार्ड से एक क्लिक में पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि आपको अच्छा खासा चूना लगाया जा सकता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग की यूजर नेम और पासवर्ड को भी संभल कर रखें और कहीं पर सेव ना करें। अगर आप इन 8 बातों को हमेशा ध्यान में रखोगे और अपने प्रैक्टिकल जीवन में इनका पालन करेंगे तो वो कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें दिए गए जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। लेकिन अगर अभी भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे आपकी सहायता करने में बहुत खुशी होगी। ऐसे आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो का पुश नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी फ्री है।